नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक इशू लेके हम लोग बात करेंगे। काफ़ी लोग मुझे ऐसा शिकायत करते हैं, ऐसा फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे बहुत कष्ट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सफरिंग्स है, तो कैसे मैं थोड़ा सा आराम कर पाऊँ। आप अपने गुरुजी को आप बताइए, हाँ आप ज्ञानगंज के संत को बताइए, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम मिले। अभी उन लोगों के लिए मेरा जो जवाब है, हर किसी को ये समस्या तो हर किसी का है, मेरा खुद का भी यही समस्या है। मन का तकलीफ तो बहुत रहता है हर किसी को। बाहर वाले से आप जूझ सकते हो, पर खुद आपका मन जब आपके ही विरोध में खड़ा हो जाए तो फिर कैसा लगता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो मेरा खुद का जीवन का अनुभव है, आध्यात्म किताब उतना तो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जो मेरा अनुभव है उससे मैं जितना मैं समझा हूँ, देखिए शरीर जैसा कभी अच्छा रहता है, बुरा रहता है, वैसा मन कभी अच्छा रहता है, मन कभी बुरा रहता है। ये जो फेज है ये काफ़ी स्वाभाविक है। मन कभी बहुत खुश, मन कभी दुख, ये स्वभाव है। मन जब दुख है फिर सुख भी आएगा, तो ये ऐसा होता है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका मन का जो तकलीफ है, आपका कर्म साफ है कि नहीं, ये पहले देखना चाहिए। आप क्या, आपका काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप सामाजिक व्यवहार आपका कैसा है, आपका कर्म साफ है ना। अगर आप दूसरों को दुख देते हो, आप अगर दूसरों को तकलीफ देते हो, आप अगर साफ नहीं हो, आपका कर्म अगर मैला है, तो जैसा बीज बोओगे वैसा फसल मिलेगा। तो इसलिए तो फिर कर्म का मार तो किसी को छोड़ता नहीं है, तो वो फिर आपको दुख देता है। अगर अभी आपको दुख नहीं देता है, आप गलत काम कर रहे हो, चिंता मत करो, आपको दुख मिलेगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, वो आएगा। तभी उसको कैसे बचा जाए। आपका कर्म जितना गलती किया है ठीक है, चलो उसको आप साफ करो। आप किसी के साथ अगर गलत किए हो उनसे माफ़ी मांगो। जितना आप, जो गलती हो गया उसको लेकर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो गलती का सुधरना का कोई उपाय नहीं मिलता है तो भगवान के पास प्रार्थना करो, मैंने ऐसा गलती किया, अब मेरे पास ऐसा परिस्थिति नहीं है कि मैं उनके जाके पास मैं माफ़ी मांगू। क्योंकि ऐसा भी परिस्थिति होता है, किसी के साथ आपने गलत किया, अब उनके पास माफ़ी मांगोगे तो वो फिर आपके सिर पे चढ़ के बोलेगा। ऐसा भी होना नहीं चाहिए। तो फिर इसके लिए आप भगवान से माफ़ी मांगो कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये तो एक चीज़ गया। तीसरा, अगर कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, आप खुद भगवान के पास प्रार्थना कर सकते हो। थोड़ा सा आप रोना वोना होगा तो उसमें क्या है, आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, पर उसमें आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। देखो भाई साहब, दुख का जो कारण है, हमारा मन में किसी भी नेगेटिव चीज़ जो आता है वो बाहर से नहीं आता है, वो अपना मन का जो स्वभाव है वो वैसा बन गया। आपका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट का जो पैटर्न है, उसको आपको बदलना है। बाहर में कभी भी परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, तो बाहर में परिस्थिति आपका अनुकूल नहीं हुआ और आप अपने मन में वो आप जगाने लगे कि नहीं, मन में बहुत दुख है, तकलीफ है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा हुआ। फिर आप चाहते हैं बाहर परिस्थिति को कैसे ठीक किया जाए। आप बाहर के परिस्थिति को कितने हद तक ठीक कर सकते हैं, कितना दूर तक आपका कंट्रोल है। थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर जीवन में बहुत सारे परिस्थिति होता है जो आपके कंट्रोल के बाहर ही होता है। कंट्रोल क्या कर सकते हैं, खुद को कर सकते हैं। खुद को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपका मन का जो स्वभाव है, वो मन कुछ भी हुआ, मन में स्वभाव ऐसा जग गया, अरे फिर तकलीफ, गुस्सा आ गया, अरे बहुत गुस्सा आ गया, तकलीफ है, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, तो आपको लगता है बाहर के परिस्थिति की वजह से हुआ। ऐसा नहीं, बाहर का परिस्थिति वो तो केवल एक एलिमेंट है, आपका मन का स्वभाव वो है। तो वो एलिमेंट बस आपका जो स्वभाव है उसको थोड़ा सा वो उसका देता है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये आपका मन का जो स्वभाव है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए मैं खुद जो करता हूँ, आप
विपश्यना करते हो, विपश्यना इज हाईली इफेक्टिव, जो मैं काफी रिकमेंड करता हूँ आपके मन के शांति के लिए। बाहर आग भी लग जाए, आप शांति से बैठे हुए एसी रूम में, वो विपश्यना वो चीज आपको देता है। तो मैं विपश्यना आप कर सकते हो। अगर विपश्यना करना आपके लिए वो परिस्थिति नहीं है तो आप मन में विचार कीजिए, विचार, पुनः पुनः विचार, विचार, अभ्यास और धैर्य। धैर्य हार के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा क्या होता है, मछली खाने का लालच में मछली वो दाना चुभता है, मर जाता है। तो जब रात को रोशनी होता है तो जो पोका होता है, इंसेक्ट होता है, वो रोशनी की तरफ भागता है। सुबह जितना भी पोका वो इंसेक्ट है सब मरे पुड़े हुए रहते हैं। तो इंद्रिय आपको कितना आपको हानि कर सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। तो वो सब लोगों का प्राण चला जाता है। किसी रोशनी के पीछे भागता है, मछली खाने के लिए भागता है, मर जाता है। और मन तो उससे भी ज्यादा है। तो मन को अगर आप संयम नहीं कर सकते, मन आपको मार देगा। मन आपको चीट करता है। बाहर का शत्रु का कोई जरूरत नहीं होता है, आपका मन आपसे चीट करता है। आपका मन ही अपने अंदर ही ऐसा एक दुनिया बना देगा, आप लोगों को लगेगा अरे कैसा है रे भाई। तो ये चीज को आपको समझना है। ये चीजों को आप तभी समझ पाओगे जब आप खुद अपने अंदर झांकना शुरू करोगे। आपको हर एक काम, आपका हर एक थॉट प्रोसेस, एक स्पिरिचुअल आदमी वही होता है। एक स्पिरिचुअल आदमी वो नहीं है पीएनपीसी, परोनिंदा परोचर्चा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अच्छा है, वो बुरा है। अरे छोड़ो भाई, अकेला आया अकेले जाना है। काम क्या करना है, आपको अपने साथ काम करना है। इन्वेस्टमेंट खुद पे करना है कि मैंने कितना अपने मन के अपना कंट्रोल करा, मन कितना क्षमता है, खुद पे क्या इन्वेस्ट किया, खुद में क्या स्किल डेवलप किया, खुद से खुद को काम करना है। यही एक आध्यात्मिक लोगों का वो रास्ता है। तो मैंने जो आपने बता दिया, इंद्रिय के लिए संयम है और ये आपको चाहिए। इम्पेशेंट होके कोई आपको नहीं लाभ मिलेगा। इम्पेशेंट हो भी गए, वो होना लाजमी है। इम्पेशेंट हो गया फिर आपको गुस्सा हो गया, मैं इम्पेशेंट हो गया, नहीं, ठीक है, इम्पेशेंट हो गया, फिर से हमको फिर से प्रयत्न करना है, पुनः पुनः प्रयत्न करना है, पुनः पुनः अभ्यास करना है। आप अभी सोचोगे अभी मेरा मन तो बहुत शांत है, पूरा कंट्रोल में है, ऐसा थोड़ा सा कुछ होगा, आप आपका आपा खो दोगे। मन में विजय लाना इतना आसान नहीं है। सिद्ध पुरुष वो भी गिर जाता है मन के सामने। और ये युद्ध काफी सालों का वो युद्ध रहता है, एक पल का, कुछ दिन का ये युद्ध नहीं रहता है। मैं काफी एक आध्यात्म वो ऐसा किताब में पढ़ रहा था कि कोई व्यक्ति अगर 20 साल से भी प्रयत्न कर रहा है और उसका मन संयम हो गया तो ऐसा कहना चाहिए बहुत सस्ते में छूट गया बंदा। तो सोचिए 20 साल, तो मन कैसे आपको चीट करेगा आपको पता भी नहीं। तो इसमें आप संभाल के रहिए। और एक बात, आपने अपना कर्म साफ किया, आपने अपना मन को संयम किया, पूरा आपका थॉट पैटर्न प्रोसेस भी आपने चेंज किया, उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद रह जाता है मार, जो बौद्ध शास्त्र में कहते हैं, ये हिंदू शास्त्र में कहते हैं इसको इंद्रदेव का अत्याचार। माने आध्यात्म करते 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 एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके अंदर वो दहन शुरू होगा। कोई कारण नहीं, कुछ कारण आ भी सकता है, कुछ भी नहीं, पर आप इतना तड़पोगे तो क्या जानू आप। तो वो आता है, वो आध्यात्म फेज है, वो आता है, पहले बाद में आता है, आना ही है, आएगा, बार बार आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमको बहुत धैर्य से उसको हमको सहन करना है। तो ये तो है, ये आपके लिए रहेगा। तो जब वो मार आए आपके पास, जब वो आएगा, उसमें क्या होता है ना, आपका इस जन्म का कर्म तो आपने साफ किया, पर पिछले जन्म का जितना भी कर्म है, जितना भी पाप है, वो आपके अंदर में जो दहन होता है वो पाप उसमें जल जाता है। तो ये इसलिए जरूरत है, पीछे का कर्म साफ करने के लिए वो दहन चाहिए, बहुत आग चाहिए, जितना पिछले का जमा किया उतना आग चाहिए। तो वैसे फिर वो मार आता है, वो एक ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज। तो उसको भी आपको सहन करना है। अगर आप अभी अपना हथियार डाल दोगे, भाग जाओगे, क्या सुसाइड, ऐसा संत ऐसे भी होता है, सुसाइड करने को भी चले जाता है। फिर जहां खत्म करो वहीं से शुरू करना है, भागने का कोई उपाय नहीं है। आध्यात्म जो है पूरा पेशेंट के साथ, पूरा धैर्य के साथ जूझना है, जूझ के आगे ही जाना है। हथियार डाल दोगे फिर आपको फिर वही रास्ते से ही जाना है, उपाय कुछ नहीं है।
तो ये इंद्रदेव का अत्याचार मार भी कभी आपके जीवन में आना है। तो जब आप कभी किसी तकलीफ में हो, अपने अंदर विचार करो कि मैं आध्यात्म में कैसे, क्या फेज से मैं गुजर रहा हूँ। ये चीज आप वो मन में डाल दो। कभी बहुत तकलीफ होवे तो भगवान को बोले, चलो भगवान आपने जीवन में अच्छा भी दिया, अभी बुरा भी दिया है, ये आपका प्रसाद है, खुशी खुशी में लेता हूँ। पर आप इतना कृपा करना कि ये जो कठिन समय है मैं इनसे जूझ पाऊँ, इतना मुझे शक्ति देना है। आप मेरे पास रहो, तकलीफ होवे अच्छा है, पर शक्ति देना कि मैं जूझ पाऊँ। और मेरे साथ वही कुछ कंप्लेन नहीं है। तो इसी सारे पॉइंट मैंने जितना समझा है अपने विचार से, अपने जीवन से जितना सीख मैंने लाया है, ये सभी मैं आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। और अंत में तो आनंद ही आनंद है, इसमें कोई दड़ा नहीं है। ठीक है, जब जितना रगड़ोगे ना उतना साफ होता है, उतना सही होता है। स्टील तो वैसे ही बनता है, स्टील वैसे बनता है, भगवान का मूर्ति ऐसे ही बनता है, जीवन का भी वैसे ही बना है। तो हारने का कोई कुछ नहीं। कभी भी आप थोड़ा सा कमजोर पड़ जाओ, सही बात है, कहीं भी आप टेम्पर खो दो, वो भी तो वो होता है। होवे एक्सेप्ट करना है, फिर से प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है, इतना प्रयत्न करना है कि तकलीफ भी थक जाए जी, इसके पास अभी कितना क्या करे। तो यही आप लोगों से अभी आज्ञा चाहूंगा, मुझे लगता है आपको ये सही रहेगा। और एक बात जान लीजिए, ये कोई गुरु कोई कुछ, वो आपको जितना भी मदद करेगा वो टेम्पोररी मदद करेगा। आपको खुद ही खुद को यहाँ से निकालना है, ये बात कभी भूलना नहीं तो बेकार के चक्करों में आप घूमते रहोगे और जिंदगी का वक्त आप बर्बाद करोगे। आपका तकलीफ आपको ही उसमें निकलना है बल से, क्योंकि ये बहुत छोटा मोटा चीज है। आध्यात्म में आप आगे बढ़ोगे और भी फिर तो आने वाला ही है। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।